कवितावली में बाबा ने बहुत विस्तार किया। केवट जी भगवान की आज्ञा प्राप्त करके दौड़े गांव की ओर। दूर से देखा कि गांव के आम के बगीचे में उनके 10-12 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। केवट जी बच्चों को आवाज दिए दूर से, ए मुनुआ पुनुआ कुनुआ चुनुआ टुनुआ, दौड़ सब। केवट जी के बच्चे सुने बाबूजी बुला रहे हैं, बच्चे दौड़े केवट जी के। अब आप सोचिए, केवट जी गांव की ओर भागे, केवट जी के पीछे उनके बच्चे भाग रहे हैं, और केवट जी पत्नी को चिल्लाए तो गांव से उनकी पत्नी दौड़कर आई। बीच में तीनों मिल गए। सबने पूछा क्यों चिल्ला रहे हो? केवट जी बोले, सब लोग जाओ गंगा जी के तट पर, 2 राजकुमार हैं, एक सांवले है, गोरा है। गोरके के पास मत जाना, बहुत डेंजर है वो, हर बत्ती में बाण निकाल लेता है। जो सांवले वाले हैं ना, जाकर उनको प्रणाम करना, अब प्रणाम करके चारों ओर से घेर कर बैठ जा। पत्नी ने पूछा, ये घेराबंदी क्यों करना है? केवट जी बोले, 4 घंटा से खड़ा किया हूं, अभी 4 घंटा और करूंगा। परेशान होके भागना चाहे तो रास्ता ना मिले भागने का, घेर कर बैठना। बुरा परिवार आया। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे बंदी के चरण चहु देसी बैठे घेरी घेर। भगवान को चारों ओर से केवट जी का परिवार घेर कर बैठ गया। लक्ष्मण जी बोले, बहुत सुंदर, और धुलवाइए पांव। घेराबंदी शुरू भया। केवट जी दौड़े नाव में के पास, सोचे कठौतिया ले चलूं कि कठौता ले चलूं। अब दिमाग लगाने लगे, कठौती स्त्रीलिंग है, जड़ी बूटी का असर हो गया तो स्त्री बन जाएगी, ना कठौता ले चलो। क्यों? असर भी हुआ तो पुलिंग है, लड़का बनेगा कठौता। और कठौता यदि लड़का बन गया ना तो बहुत नाव चला लिया। उसी लड़के से कल से नाव चलवाऊंगा और अपने सेठ बन के शाम को हिसाब लिया करूंगा। बहुत सुंदर छोटका कठौता लिए। गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली में, इतना छोटा लिए हैं कि उसमें भगवान का केवल एक ही पांव आ पाए। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को एजी धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी। केवट जी जल लाए, भगवान का दाहिना पांव रखे, धोए, पी गए। कहे प्रभु बायां वाला बाकी है। फिर जल लाए, बायां धोए, और धोने के बाद अब पोंछ नहीं रहे। राम जी बोले, क्या हुआ? केवट जी कहे, प्रभु एक भूल हो गई मेरे से। आपने दाहिना पांव धुलवाया और फिर से आपने नीचे रख दिया, तो वो धूल जो निकाला था वो फिर से लग गया। कोई बात नहीं प्रभु, बाएं वाले को धोकर पोंछ देता हूं, इसको आप मेरी गमछी पर रख दीजिए, गमछे पर, और दाहिना वाला पांव एक बार और धुला लीजिए प्रभु। लक्ष्मण जी बोले, पहले ही से दिमाग में नहीं बात थी कि गमछे पे रखवाना है? क्या प्रभु भूल गया तो क्या करेंगे अब? तो तीसरी बार फिर जल लाकर दाहिना पांव दोबारा धोए, पी गए, 3 बार पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पर खड़े हैं, गमछा क्यों धूल ही ना लग जाए। लक्ष्मण जी बोले, हो गया ना तुम्हारा, अब ले चलो। केवट जी बोले, कहां ले चलो? ये हमारा लड़का मुंह देखने आए हैं, हमारा लड़का आके बैठे हैं यहाँ पर, ये मेरा मुंह देखने आए थे। हा? प्रभु अब देखिए, मैं अकेले सब पी गया प्रभु, बच्चे मैं पी रहा था, ये छोटका मेरा मुंह देख रहा था प्रभु, एक बार और पांव धुला लेंगे ना, थोड़ा बच्चों को प्रसाद मिल जाता। केवल लक्ष्मण जी बोले, 3 बार तुम पिए हो तो उस समय बच्चों की याद नहीं आई? केवट जी बोले, पहले हमारा प्यास बुझे तब न इनकर बुझावे। प्रभु 3 बार में हमारा बुझ गया, एक बार और धुलाइए प्रभु, बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाए। भगवान ने अनुमति दी। केवट जी गए, लाकर जल धोए, और आप उस दृश्य की कल्पना करिए, क्या अद्भुत दृश्य होगा। केवट जी बच्चों का मुख खोल खोल के और प्रभु का चरणामृत डाल रहे हैं उसमें। पूरे परिवारी जनों को पिलाया केवट भैया, सबको पान कराया। लक्ष्मण बोला, हो गया ना?
अब हो गया ना, अब ले चलो उस पार। केवट जी बोले कहां ले चलो? आप तो उस पार जाके चले जाएंगे, हम लौट कर इसी गांव में आएंगे। गांव वाले जिंदा छोड़ेंगे? बोलेंगे अपने पी लिए, परिवार को पिला लिए, वहीं खड़े थे भूल गए। प्रभु एक झंझट से बचा रहे हैं, दूसरे में क्यों डाल रहे हैं प्रभु? हाँ, गांव की बात है प्रभु, एक बार, बस आखिरी बार, एक बार और धुलाइए प्रभु, अब नहीं बोलूंगा, थोड़ा गांव वालों को प्रसाद मिल जाए। प्रभु ने कहा, फिर लाए पांव धोए। अब सोचिए गांव में कितने लोग। केवट जी चरणामृत बांटते बांटते आंख से ओझल हो गए भगवान के, गायब। लक्ष्मण जी बोले और धुलवाइए, वो चला गया, अब नहीं लौट के आएगा, उसका काम हो गया, अब नहीं आएगा। केवट जी के बच्चे थे, केवट जी पूछे तुम बाबूजी कहां गए? कहां गए बाबूजी? बच्चे बोले हम कहां जाने, हम कहां जाने, कहां गए बाबूजी? 2 घंटा में केवट जी चरणामृत बांट के गांव से आए। लक्ष्मण जी पूरे आवेश में उन पर चिल्लाए, बोले अब लेके चलो उस पार। केवट जी सोचे अब इनसे बोलूंगा तो मार डालेंगे। हाँ। केवट जी जाके राम जी के पास धीरे से कहते, प्रभु एक बार और धोऊंगा मैं। और केवट जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले अब कौन बचा? अब क्यों धोगे, अब कौन बचा है? राम जी बोले केवट जी कब से खड़े हैं हम लोग उस पार जाने के लिए। केवट जी के प्रभु देखिए, जो पहले आया है पहले वो पार जाएगा, आप बाद में आए हैं, आपसे पहले कई लोग कतार में खड़े हैं। राम जी बोले दिखाई तो नहीं पड़ रहा है कोई। केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, वो इसलिए फंसे हुए हैं कि उन पर आपकी दृष्टि नहीं गई नाथ, आप जिसको देख लेंगे वो ऐसे भवसागर से पार हो जाएगा प्रभु। बोले कौन फंसा है? केवट जी कहे हमारे पितृ देवता लोग अभी पार नहीं हो पाए प्रभु। क्यों? इस केवट ने आज तक अपने पितरों को एक लोटा जल भी नहीं दिया है, लेकिन नाथ आपके चरणामृत का स्वाद इस जिह्वा को मिल गया है। मैं चाहता हूं एक बार आप पांव धुला लेना, तो इसी चरणामृत से मैं आज अपने पितरों को एक लोटा जल देके और अपने समस्त पितरों को मुक्त करना चाहता हूं प्रभु, एक बार और पांव धुला लीजिए। प्रभु ने केवट जी को अनुमति दे दी। भैया राहुल भैया ये पट उठाइए और आप दर्शन करिए। पितरों को जल देना है ये जानकर केवट जी पांव धोने लगे। बाबा कहते हैं अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमाना सुरा सकल सिहाही, बरसी सुमाना सुरा सकल सिहाही, एहि सम पुण्य तुमको नाहि, एहि सम पुण्य तुमको नाहि, एहि सम पुण्य तुमको नाहि। केवट जी अति आनंद अति उमंग अति अनुराग, अति आनंद अति उमंग अति अनुराग के साथ चरण सरोज पखारन लागा। आज देवता केवट भैया के ऊपर पुष्प की वर्षा करके कहते हैं धरती पर आज केवट जी से अधिक पुण्यशाली दूसरा कौन है जो भगवान के चरणों को अपने हाथ से पखार रहे हैं। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। केवट जी अपने पार भय, परिवार वालों को पार किया, गांव वालों को पार किया, पितरों को पार किया और सबको पार करने के बाद अब भगवान को पार करने चले हैं। नाव पर बिठा लिया। केवट जी के पांव पखारने वाले दृश्य को देखकर गंगा विह्वल हो गई, धारा पड़ गई गंगा की।
केवट जी देखिए गंगा की धारा, कह रहे माँ 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 मान जाओ माँ, रुक जाओ माँ, आप तो इतने वेग में हो कि अभी 5 मिनट में राम जी उस पार चले जाएंगे, मैं चला भी नहीं रही हूं, नाव भगी जा रही है। माँ आज यदि आप धारा रोक लोगी ना तो मैं 2 घंटा इसी नदिया में गोल गोल घुमाऊंगा, मैं ले ही नहीं जाऊंगा उस पार, न उस पार ले जाऊंगा ना राम जी उतर के जाएंगे, माँ आज रुक जाओ माँ। केवट जी कहते माँ मेरे राघव रेता, सबसे पहले सीय, फिर राम, फिर गुह, फिर लखन समेता। सबसे पहले मेरी माँ उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राज गुह उतरे, फिर लक्ष्मण जी उतरे, और इन चारों के उतरने के बाद सबसे पीछे केवट उतरी दंडवत कीन्हा। केवट जी उतर के भगवान के चरणों में साष्टांग लौट गए। अब तक केवट जी ने प्रणाम नहीं किया, क्यों? जानते हैं पहले प्रणाम कर लूंगा तो जो राम जी कहेंगे उसका पालन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं पहले अपने मन वाली करूंगा, मेरे मन वाली हो जाएगी ना उसके बाद राम जी को प्रणाम करूंगा। अपने मन वाली कर ली केवट जी ने, अब दंडवत किया। भगवान का एक स्वभाव है तुरंत उठाए करुणा पुंजा। भगवान को जब कोई दंडवत करता है तो राम जी तुरंत उठाते हैं, लेकिन आज प्रभु ने केवट जी को उठाया नहीं। क्यों? राम जी सोचे ये पुत्र है, इसने कह दिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं तो पिता हूं, मेरा धर्म क्या कहता है, केवट को कुछ दिए बिना विदा कर दूं? इसके घर में दाने दाने की आफत है? सुबह से कोई मिला भी नहीं, 6 घंटे 7 घंटे से मेरे साथ ही है, अब इसके बाद कोई मिलेगा भी नहीं इसको, तो आज तो इसका परिवार भूखा रह जाएगा। मैं उठाऊंगा तो केवट को दूंगा क्या? मारे संकोच के प्रभु केवट जी को उठा नहीं रहे। सीता मैया समझ गई, पत्नी कौन? जो पिता के पति के मन के बात को बिना कहे समझ ले, वो पत्नी है। माँ समझ गई। सीता मैया ने तुरंत अपने हाथ से सोने की अंगूठी निकाली और माँ ने कहा प्रभु आप ना केवट जी को ये अंगूठी मेरी दे दीजिए प्रभु, आप चिंता मत करिए। प्रभु ने कहा सीते आपने अपनी उंगलियों हाथ में से निकाल लिया। माँ ने कहा प्रभु ये तो मेरा हाथ है ही नहीं प्रभु, जिस दिन मेरे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में धर दिया था प्रभु, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया है, मेरा तो है ही नहीं ना कुछ है। और इस अंगूठी से यदि मेरे पति की मर्यादा बचती है प्रभु, तो आपके मान सम्मान के आगे इसका कोई मोल नहीं है नाथ। आप केवट जी को ये मेरी मुद्रिका दे दीजिए। अंगूठी मेरी माँ के हाथ में रही, भगवान ने नहीं लिया। कई लोग कहते हैं कि वही अंगूठी राम जी अपने पास रख लिए थे और हनुमान जी को भगवान ने वही अंगूठी दे दी। गलत बात, गलत बात। एक तो स्त्री के हाथ की उंगली की अंगूठी पुरुष की उंगली में आएगी नहीं, और दूसरी बात कोई भी समझदार पति अपने पत्नी का आभूषण अपने पास नहीं रखता है। राम जी ने हनुमान जी को जो अंगूठी दी थी वो भगवान की संध्या वाली अंगूठी थी, जिस अंगूठी से भगवान संध्या करते थे। ये अंगूठी राम मां के ही हाथ में थी। प्रभु ने कहा केवट जी से, कहे कृपाल ले ही उतरा। यदि राम जी देते तो राम जी कहते लेहू उतर आई। गोस्वामी जी लेहू नहीं लिखे, ले ही लिखे, अर्थात राम जी कह रहे हैं केवट तुम्हारी मां उतराई दे रहे हैं, ले लो। केवट जी ने सिर ऊपर किया, देखा मां के शरीर में आभूषण के नाम पर एक अंगूठी बस बची थी। मैं इतना बड़ा अभागा हूं, मेरे लिए मेरी मां को आज वो भी निकाल देना पड़ा। केवट भगवान के चरणों को पकड़ लिए, कहे प्रभु
आप मुझे झूठा बनाना चाहते हैं ना। मैंने सौगंध ले ली कि कुछ नहीं लूंगा और आप बरबस देकर मेरे वचन को झूठ करना चाहते प्रभु हैं। घर वालों ने तो पहले सब कुछ उतार लिया था, एक अंगूठी बस बची है। आज मेरे कारण मेरी माँ को वो भी निकालना पड़ा, मेरे से अभागा कोई नहीं है ना। आप मुझे उतराई दे रहे प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिला है। सत्य कहूं राघव, आज मुझे जो मिल गया ना, मैं उसका भी अधिकारी नहीं था प्रभु है। जिस चरण को देखने के लिए मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं नाथ, आज आपने उसी चरण को छूने का अवसर मुझे प्रदान कर दिया नाथ। इससे अधिक मुझे जीवन में और क्या चाहिए नाथ। आज मैं का न पाऊं, मिटाए दोष समाप्त हो गया। क्यों? जिसने आपको छू लिया उससे बड़ा पवित्र संसार में दूसरा कौन हो गया नाथ। आज आपने मेरे दोष को समाप्त कर दिया। दुख का संबंध मन से होता है। जिसको आप ही मिल गए नाथ, उसका दुख रहेगा है। आप सुख के धाम है, आपने मेरा दुख समाप्त कर दिया। मिटाए दोष दुख दारिद यानी दरिद्रता। दरिद्रता का संबंध स्वभाव से होता है। दरिद्र कौन? भर पेट खाने के बाद भी जो जीभ लपलपा रहा है खाने के लिए, वो दरिद्र आदमी है। केवट जी कहते प्रभु आपको पाने के बाद अब कुछ पाने की चाह नहीं रही जीवन में। आपने मेरी दरिद्रता समाप्त कर दी और आपके चरणामृत को पिया हूं, हृदय का ताप समाप्त हो गया। मिटाए दोष दुख दारिद दावा, इतना कुछ मिल गया प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप दर्शन करिए। हम लोग, मैं अपने को कहता हूं, हम लोग केवट के चरण के धूल के बराबर भी नहीं है। हम भगवान के सामने जाकर दिन रात मांगते हैं और केवट को भगवान अपनी ओर से दे रहे हैं और केवट कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जो पहले से दिया है वो कम है कि और मांग लूं आपसे प्रभु? मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवट कहते हैं प्रभु मेरे बाबूजी ने हमसे कहा था, केवट घर कोई आकर जाए ना तो उसकी जेब में कुछ डालकर फिर विदा करना। हमारे पास तो इतना नहीं है प्रभु कि हम आपको देकर विदा करें, कम से कम आपके पास जो है वो तो आपसे हम ना ले लेना। इसलिए जाते समय नहीं, वापसी के समय फिर अति बार जो दीजिएगा उसको प्रसाद बनाकर मैं सिर पे धारण कर लूंगा, अभी नहीं लूंगा। बहुत कहा प्रभु ने। केवट जी जब कुछ नहीं लिए तो भगवान ने अपनी भक्ति देकर केवट जी को विदा कर दिया। अब यहां पर समझिएगा, हम भगवान की सेवा करके जब भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो भगवान हमको अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे। कब? जब सेवा करके कुछ नहीं मांगेंगे। केवट को विदा करके भगवान शिव जी के पार्थिव पूजन किए हैं और वहां से आगे बढ़े। अगले दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के पास पहुंचे। भरद्वाज जी ने भगवान का खूब स्वागत किया है। भरद्वाज जी भगवान से सहज प्रेम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रात्रि भगवान विश्राम किए। प्रातः काल भगवान ने पूछा भरद्वाज जी से हम किधर जाएं? तो भरद्वाज जी ने अपने गुरुदेव वाल्मीकि जी के आश्रम की तरफ इशारा करते हुए शिष्यों को लगा दिया। प्रभु देखत बन सर सैल सुहाए, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। मुनि कहो राम दंडवत
भगवान बाबा वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, दंडवत किए, वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया और 10 मिनट आपको बिठाऊंगा, ज्यादा नहीं बिठाऊंगा, समझ रहा हूं समय भी हो चुका है, 6:30 बज गए हैं, इसलिए 10 मिनट और अधिक नहीं, केवल 10 मिनट भगवान को उचित स्थान पर विश्राम दे दें, फिर कथा को विश्राम देते हैं। वाल्मीकि जी से राम जी ने कहा कि हम कहां रहें। क्या पूछा? हम कहां रहें, लेकिन ऐसा स्थान बताइएगा मुनिवर जहां हमारे रहने से किसी को कष्ट ना हो। वाल्मीकि जी कहे, राम जी आपके रहने से कष्ट होगा? हम आपको नहीं जानते। राम जी आप जगदीश हैं, ये आपकी सीता ही आपकी माया है, यही माया सीता पूरे सृष्टि को जन्म देती हैं, पालन करती हैं, विलय करती हैं। आपके छोटे भाई साहब सहस्त्र शीर्ष वाले शेष नारायण हैं, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया। आप तीनों देव कार्य करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके अवतार लिए हैं। राम जी मैं आपको जानता हूं। वाल्मीकि जी बोले, आप मैं आपको जानता हूं? तो राम जी बोले, आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु दुनिया में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जो आपको जान ले। इस बात को ठीक से समझिएगा। हम चाहे आप साधन करके भगवान को जानने वाले नहीं है, तो महाराज भगवान को कैसे जान पाएंगे? वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। आपको प्रभु वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे। भगवान को कौन जानेगा? जिसको राम जी जनवाएंगे। राम जी किसको जनवाएंगे? जो राम जी के अनुकूल रहेगा, भगवान उसको एक दिन अपने आप जनवा देंगे। जो धर्म के अनुकूल रहेगा वो भगवान को जान जाएगा। वाल्मीकि जी कहें, आप पूछ रहे हैं कि कहां रहूं, मैं पूछता हूं आप कहां नहीं हैं, पहले वो स्थान बताइए। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी कहे, प्रभु मैं आपके रहने के लिए आपको 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14। हम और आप यहां कुल 5 श्रवण करेंगे अभी। क्यों? हमारे आपके हाथ में ये 5 ही है, 9 स्थान हमारे आपके बस में नहीं है, इसलिए जो बस में है उसको सुना जाए। पहला, वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, हरि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहु गृह रोरे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहि नरस जल धर अभिलाष, रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसु बंधु सिय सहर पुनार, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसु बंधु सिय सहर पुनार। नदियां दिन रात समुद्र में जाकर मिलती रहती हैं, दिन रात बिना रुके। लेकिन आपने कभी पढ़ा, कभी सुना, कभी देखा कि समुद्र ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया कि बस बस अब बंद करो, मैं भर गया? कभी समुद्र भरते हैं क्या? नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आपकी कथा ही नदी बन जाए और जिसका कान समुद्र बन जाए। जिस प्रकार नदियों के आने से समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जिसका कान और मन न भरे, आप उसके हृदय में जाके रहिए। उसका हृदय आपके लिए पहला घर है। प्रभु आप में से जिसका मन कभी भगवान की कथा से न भरे, समझिए आपका हृदय भगवान के लिए पहला स्थान। कान भया, दूसरा स्थान नेत्र। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में बादल जिस जल को गिराते हैं उसी को अपान करता है। जल के प्यास के अभाव, प्यास के कारण वो मर जाता है, लेकिन दूसरा जल मुख में नहीं डालता। उसी प्रकार प्रभु आपका जो रूप है, ये रूप ही स्वाति का बूंद बन जाए और जिस भक्त के नेत्र चातक बन के
आपके रूप को देखने के लिए बेचैन रहे प्रभु। आप उसके हृदय में अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहिए, उसका हृदय आपके लिए दूसरा स्थान है। कान भया, आंख, अब जिह्वा की बारी। तीसरा घर कहते हैं, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जास, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय दास। मान सरोवर है कैलाश के पास, जहां हंस पाए जाते हैं। वो हंस मोती चुगते हैं। क्या चुगते हैं? मोती। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आपकी कथा रूपी मान सरोवर में, कथा रूपी मान सरोवर में जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बनके और आपके नाम और गुण रूपी मोती का चयन करती रहे, प्रभु आप उसके हृदय में जाके रहिए, उसका हृदय आपके लिए तीसरा स्थान है। भगवान का नाम जो लेता रहे, भगवान का नाम जो लेता है, उसके हृदय में भगवान रहते हैं। लेकिन बड़ी अद्भुत बात मैं बताऊं, आदमी पूरे परिवार का नाम लेता है लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता। जिसको याद रखना है उसी को भूल कर बैठा है? भिक्षु जी महाराज कहते हैं क्या? अरे नाम नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। तीसरा घर जो भगवान के नाम का स्मरण करे। चौथा घर गोस्वामी जी वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु सुगंध पहले आपको चढ़ाए फिर ले। घर में वस्त्र आभूषण आवे तो पहले आपको पहनाए फिर धारण करे। घर में भोजन बने ना तो पहले भोग की थाल निकाले आपके लिए। कितना महाराज, भगवान के बर्तन में न निकाले। भगवान का बर्तन मिलता है इतनी बड़ी कटोरी, अपने खाएंगे कटोरा में, अब भगवान खाएंगे कटोरिया में है। जितनी बड़ी थाली में आप अपने लिए भोजन निकालते हो, भगवान के लिए निकालिए। कितना? जितना आप खाते हो उतना निकालिए। खूब बढ़िया सजाइए। कटोरी में 3-4 सब्जी हो, अचार हो, उसी में सलाद भी हो, मिर्चा भी थोड़ा उसमें तवा पर भून के रख दीजिए, बगल में राम रस भी रख दीजिए, कहें तो नमक रख दीजिए, दाल के ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता छिड़क दीजिए, रोटी में हल्का घी लगा दीजिए, और ले जाकर कहिए, प्रभु आप भोग लगा लीजिए ना, फिर पूरा परिवार आपका प्रसाद प्राप्त करेगा। तुम ही निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। श्रेष्ठ जनों को प्रेम पूर्वक प्रणाम करे, आपके भरोसे रहे, आपकी सेवा करे, और पांव से यदा कदा तीर्थ की यात्रा करे। राम जी जो ऐसा करे ना, आप उसके हृदय में जाके रहिए, उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान। पांचवा स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं, जो मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। नित, जो निरंतर आपके मंत्र का जप करे। कौन मंत्र? गुरु जी जो कान में मंत्र दिए वो मंत्र है, उसका जप करे, पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे। कथाओं में हम बार बार कहते हैं, पूजन कभी अकेले नहीं करनी चाहिए। फिर महाराज पूरे परिवार के साथ। लोग कहते हैं बच्चे पूजा में नहीं आते,